सास मेरी माँ है। आप कहो तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। कल मेरी शादी है। अरे मुझे मालूम है कल शादी है। कल कैसे भी करके मुझे भगा के ले जाओ। भगा के क्यों? कल बारात लेके आ रहा हूँ ना। उत्तरी होने वाले पति को ही कॉल लग गया। हेलो हेलो। दोस्ती के बिना रह लेंगे, रिश्तेदारी के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना जिधर भी जाओ किससे बीवी के ही है। कोई लाने के लिए रो रहा है तो कोई लाके रो रहा है। बेबी, हाँ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो, कितनी अच्छी? बहुत अच्छी लगती हो। सही सही बताओ ना, कितनी अच्छी लगती हो? इतनी अच्छी लगती हो कि मन करता है तुम्हारी जैसी एक और पटा लूं। अरे मजाक कर रहा था यार। सुन। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। इससे पहले तो तुम बहुत आई लव यू बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। शादी क्या है? बिजली के 2 तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? अरे साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं, नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन बता सकता हूँ कि इस वक्त आपकी 4 उंगली मोबाइल के पीछे है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। हाँ आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। आदमी को अच्छा खाना और अच्छा ताना सिर्फ उसकी बीबी ही दे सकती है। तुम्हारी शर्ट पे तो एक भी बाल नहीं मिला। तो क्या हुआ? मैं पूछती हूँ कौन है वो गंजी? पत्नियां कई प्रकार की होती हैं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़ करके टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो अपने पति को बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो अपने पति के भाग्य पे 24 घंटे बाण चलाए, उसे भाग्यवान कहते हैं। वाह। चौथी वो जो अपने पति पे 24 घंटे नजर रखती है, आधे अंग की तरह, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, देखना कल तक मैं मर जाऊंगी। सुनो, कोई भी काम कल पे मत टाला करो। अरे इज्जत तो बहुत है, बस कोई करता ही नहीं है। 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं लेके गए। मेरे घर वाले मुझे हर महीने आगरा घुमाने लेके जाते थे। तू ना ज्यादा झूठ मत बोले, ले अभी मम्मी से फोन करके पूछ लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते जी तारो। तुम इसको हर महीने आगरा घुमाने ले जाते थे? हाँ बेटे, घुमा के ले तो थे। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताई ये बात। हाँ बेटे, अगर बता देते तुझे ब्याह को हम भी नहीं भरा था।
मम्मी मुझे इसके घूमने से क्या दिक्कत होती? बेटे हम इसे घुमाने नहीं ले जाते आगरा, इसका तो पागल खाने का इलाज चल जाता। अरे पागल। आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुमने कभी मुझे गाड़ी चलाना सिखाया? नहीं तो मुझे जो आता है वही तो चलाऊंगी। सुनो ना, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं? काम तो तुम भी नहीं करती हो, मैंने कुछ कहा? सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन, और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। सुनो। हाँ? आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन देख रहा हूँ तुम पानी भी कम पी रही हो। अरे तुम्हारा खून भी तो पीना रहता है।